कुछ साल पहले एग्जैक्टली तुम्हारी तरह मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे। फिट होना था, करियर बनाना था, लाइफ इंप्रूव करनी थी, सब कुछ क्लियरली पता था। मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, पॉडकास्ट सुनता था, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बुक्स पढ़ता था। लेकिन फिर भी जैसे ही मैं एक्शन लेने जाता, दिमाग हर बार रेजिस्ट करता। काम करने के बजाय बिल्कुल एक अनफोकस्ड माइंड की तरह हर जगह भटकने लगता। असली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने की जगह दिमाग किसी आसान और प्लेजर देने वाली चीज को ढूंढने लगता। अगर इन चीजों से तुम भी रिलेट कर पा रहे हो तो ये पॉइंट तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट 3 साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजी है जिससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मैंने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया। पहला, पार्किंसंस लॉ कहता है अगर तुम किसी काम को 2 घंटे में खत्म करने की सोचते हो तो वो 2 घंटे में पूरा होगा। लेकिन अगर वही काम करने के लिए तुम 10 घंटे सोचोगे तो दिमाग 10 घंटे ही लेगा। मतलब हमारा दिमाग हमेशा लिमिटेड टाइम पर ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए एग्जाम पास आने पर हम ऑटोमेटिकली हाइपर फोकस मोड में चले जाते हैं और तब एक दिन में हम इतना पढ़ लेते हैं जितना पूरे साल में नहीं पढ़ पाते। ये होता है डेडलाइन इफेक्ट की वजह से। पर ये इफेक्ट सिर्फ एग्जाम पास आने पर ही नहीं, बल्कि इसे तुम हर दिन यूज कर सकते हो, बस कुछ सिंपल स्टेप से। स्टेप 1, 90 मिनट्स के लिए एक डेडलाइन क्रिएट करो। तब तक ना उठना है ना कहीं जाना है, फोन बंद, डिस्ट्रैक्शन बंद। स्टेप 2, नजर टाइम पर, ध्यान काम पर। एक काउंटडाउन टाइमर सेट करो और हर एक वैल्यूएबल सेकंड को बीतते हुए महसूस करो। स्टेप 3, 90 मिनट्स के लिए एक क्लियर अचीवेबल टारगेट लिखो और काउंटडाउन के सामने रखो, ताकि हर बार नजर पड़ते ही याद आए रुकना नहीं, जीतना है। और आखिर में स्टेप 4, एक काम स्टार्ट किया तो खत्म होने तक सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। पर अगर फिर भी ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड फील करे तो 5 से उल्टी गिनती गिनो या सीधे उठकर 10 पुशअप्स मारो। इससे दिमाग इंस्टेंटली अलर्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर डेडलाइन इफेक्ट के बाद भी तुम डिस्ट्रैक्शंस और डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें बाहर की नहीं बल्कि अंदर की डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। 3, 2, 1। क्या तुमने कुछ महसूस किया? ये एक्साइटमेंट, ये क्रेविंग जो तुम फील कर रहे हो, ये देखने के लिए कि इस डायमंड का क्या होगा, ये सब तुम्हारे ब्रेन में चल रहे हाई रश डोपामिन का काम है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट चीज है जो तुम्हें घंटों तक स्क्रॉल करवाता है, तुम्हारा फोकस तोड़ता है और तुम्हें सस्ते प्लेजर्स के पीछे भागने पर मजबूर करता है। इसीलिए अगले 7 दिन में तुम्हें इस जाल को तोड़ना होगा। हर हाई डोपामिन एक्टिविटी से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए तुम्हें बस एक सिंपल पर पावरफुल रूल को फॉलो करना होगा। नो डिस्टर्बेशन, नो रील्स, नो एडिक्शन। तीसरा, अगर डोपामिन डिटॉक्स के बावजूद भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो तो इसका सिंपली मतलब ये है तुम अपने लाइफस्टाइल, हैबिट्स और न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसलिए हर दिन 8 से 9 घंटे की नींद लो, जंक फूड से दूर रहो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट में इन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को जरूर ऐड। स्टेज नंबर 3, वेल अब तक तुमने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, अपनी बॉडी, अपने माइंड को इस कमबैक चैलेंज के लिए तैयार कर लिया है। इसलिए अब वक्त है उस गोल पर फोकस करने का जिसके लिए तुम दुनिया से गायब हुए थे। चाहे वो एग्जाम में टॉप करना हो, एक पावरफुल एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना हो, अपने पैशन को फॉलो करके दुनिया में कुछ कर दिखाना हो। पर प्रॉब्लम ये है, आज ज्यादातर लोगों के पास गोल्स तो होते हैं पर स्टार्टिंग में एनर्जी ही नहीं होती उन्हें पूरा करने की। सोचते हैं कल कर लेंगे, पर वो कल कभी आता ही नहीं। मोटिवेशनल वीडियो देखकर प्लानिंग तो कर लेते हैं पर स्टार्ट करना इतना मुश्किल लगता है कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। अगर तुम भी इस मुश्किल फेज से गुजर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कमजोर या आलसी हो, नहीं, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने स्टार्टिंग को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बना दिया है। और जब कोई काम मुश्किल लगता है दिमाग उसे रेजिस्ट करता है। इसीलिए पहला रूल है स्टार्टिंग को जितना हो सके छोटा और आसान। दूसरा रूल, विल पावर हमेशा काम नहीं करता, इसलिए एक आसान रूटीन के साथ अच्छे हैबिट्स बनाओ। जैसे अगर तुम्हें रोज सुबह पानी पीना है तो बस ग्लास को बेड के पास रख दो, जब उठोगे वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तीसरा रूल, शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए अगर तुम स्टार्ट करने के लिए 2 मिनट रूल को फॉलो करोगे तो स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर 5000 शब्द की एक असाइनमेंट लिखनी है तो ये मत सोचो कि 10 घंटे लगेंगे, बल्कि ये सोचो कि 2 मिनट में सिर्फ 40 शब्द लिखने हैं। एक बार स्टार्ट कर दिया तो दिमाग फ्लो में आ जाएगा। और याद रखना, स्टार्टिंग में तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स के साथ जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा।